आईआईटी बॉम्बे का रियल में ही इतना अमेजिंग कॉलेज है या फिर इसकी सोशल मीडिया पर ज़्यादा हाइप बना रखी है? तो इस चीज़ को जानेंगे आज के वीडियो में। अगर आप भी क्लास 9, 10th या 11th 12th में हैं या फिर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे आईआईटी बॉम्बे के कंप्लीट रिव्यू के बारे में, जिसमें बात करेंगे हॉस्टल लाइफ के बारे में, फीस कितनी लगती है, प्लेसमेंट कैसी है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, इतनी हाई कट ऑफ क्यों जाती है। और तो हेलो, मेरा नाम सुभाष यादव है। चलो शुरू करते हैं। 1958 में बनाई गई थी, आज से 68 वर्ष पहले लगभग। इसकी लोकेशन की बात करें तो आईआईटी, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो आईआईटी बॉम्बे की, आईआईटी बॉम्बे आदि शंकराचार्य मार्ग, पवई, और जो मुंबई में, ये उसका कोड है, महाराष्ट्र में। इसकी कैंपस एरिया की बात करें तो इसकी कैंपस एरिया अप्रोक्स 550 एकड़ है। वैसे 250 एकड़ प्लस का जो कैंपस होता है काफ़ी सही माना जाता है, तो इसकी 550 तो काफ़ी बड़ा कैंपस देखने को मिल रहा होगा। वैसे भी इंडिया की टॉप आईआईटी है तो इसका कैंपस तो बनता ही है, और वो भी बॉम्बे जैसी सिटी में, सब काफ़ी अच्छी मेन सिटी है। तो यह 25 की NIRF रैंकिंग में इसकी ओवरऑल 3 थी, लेकिन इनोवेशन में इसकी रैंक 2 थी और रिसर्च में इसकी 4 थी। इसको आपको ध्यान में रखना है, वैसे ज़्यादा कोई इतना डिपेंड नहीं करता। आईआईटी बॉम्बे की जो मैप देखें एग्जैक्ट तो इस तरह दिख रहा होगा आपको, जो कि एक यहाँ पे लेक है, ये पवई लेक है और ये एक दूसरी लेक है। इन दोनों लेक के बीच में आपको जो हाईलाइट एरिया है, ये आईआईटी बॉम्बे की पूरे कैंपस है बनी हुई है आईआईटी बॉम्बे। यहाँ से काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स निकले हैं, उनके फाउंडर भी हैं, जैसे विपुल गोयल जो कॉमेडियन है, भविष्य अग्रवाल जो ओला के फाउंडर हैं, पराग अग्रवाल जो CEO ट्विटर रहे, अब एक्स हो गया, अब उससे छोड़ भी दिया, मनोहर पर्रिकर जो गोवा के CM रहे हैं, अब तो नहीं। काफ़ी अच्छे लोग निकले हैं यहाँ से। अगर इनकी लिस्ट निकालें यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हो, ये जितने भी प्रोफेशनल हैं, चाहे अमित अग्रवाल, अश्वनी, दीपन घोष से लेके जितने भी हैं, देख सकते हैं आप। मैं एक बार इन्हें धीरे धीरे रोटेट करता हूँ। ये सारे जितने भी हैंगे आईआईटी बॉम्बे के ही एलुमनाई रहे हैं, और हर क्षेत्र में, चाहे साइंस के एरिया में हो, चाहे स्पोर्ट में हो, आपके लिए चाहे पॉलिटिशियन से लेके कॉमेडियन से लेके हर क्षेत्र में लोग देखने को मिल जाएंगे आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई। मुकेश अंबानी हैं, वो भी आईआईटी बॉम्बे के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं। इसके बाद बात करें तो स्टार्टअप्स की, तो यहाँ से देखो काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकले हैं, चाहे ओला हो, चाहे ब्राजिल स्टैक हो, चाहे Hosting.com, टॉपर्स से लेके जितने भी सारे स्टार्टअप्स के यहाँ पर नाम लेना या लिखवाना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि काफ़ी स्टार्टअप्स हैं, तो कुछ मैंने फेमस है उन्हें डाल दिया है, तो इन्हें आप देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस वैसे होता है जैसे सारे आईआईटी में होता है। पहले जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना होता है, जेईई एडवांस का। जेईई एडवांस जो जोसा की काउंसलिंग उसके द्वारा अलॉट की जाती है सीट्स, फिर आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के कुछ फी पेमेंट करना पड़ता है, लगभग 35,000 स्टार्टिंग में, फिर आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता है। तो यही प्रोसेस रहता है सारी आईआईटी और एनआईटी की। इसके बाद बात करें तो मैथ्स फीस की बात करें तो यहाँ पर आईआईटी में आपके लिए 3 मेन फीस लग रही होंगी। एक है आपकी ट्यूशन फीस, दूसरी है हॉस्टल फीस, और तीसरी मैथ्स फीस। मेनली 3 ही फीस लगती, बहुत मिनिमम फीस लगती है। बाकी सबसे ज़्यादा होती है आपकी ट्यूशन फीस, तो हॉस्टल और मैथ्स फीस दोनों को साथ में इंक्लूड करते हैं। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखी है उसी को हम देखते हैं, इसकी जो हॉस्टल और मैथ्स फीस कितनी है। तो ये एक 30 अक्टूबर 2025 की एक स्लिप है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। टोटल जो एकेडमिक फ़ीस है सेमेस्टर की, यहाँ पर आपको एक जो 1 टाइम चार्ज देने पड़ रहा होगा 7,500। मैं जूम में थोड़ा बड़े करता हूँ। दूसरी आपकी जो हॉस्टल फ़ीस है, हॉस्टल फ़ीस आपको 14,400 रुपये देनी पड़ रही होगी एक सेमेस्टर की, और जो मेस की फ़ीस है वो 22,500 देनी पड़ रही होगी। तो टोटल फ़ीस की बात करो तो यहाँ पर आपको 44,650 रुपये आपकी जो हॉस्टल और मेस फ़ीस दोनों मिला के लग रही होगी। और आपकी जो कॉलेज की जो ट्यूशन फ़ीस है वो लगभग 1 लाख रुपये पर सेमेस्टर रहती है। तो टोटल बात करें तो एक सेमेस्टर की फ़ीस 1 लाख रुपये के करीब हमारी जो ट्यूशन फ़ीस हो गई, और लगभग 44,000 के करीब 45 मान लो इसे लग रही होगी। तो 1,45,000 रुपये फ़ीस लग रही होगी एक सेमेस्टर की आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने की। मगर जिन बच्चों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सही नहीं होती है तो उनके लिए जो आईआईटी बॉम्बे वहाँ ट्यूशन फ़ीस में भी आपको डिस्काउंट देते हैं, बट आगे देख रहे होंगे कितना देते हैं। 4 साल की बात करें तो टोटल आपकी 12 लाख के करीब फ़ीस लग रही होगी पूरे बीटेक कंप्लीट करने के दौरान। और यहाँ पर जो कॉलेज हैं कुछ आपको फाइनेंशियल एड्स भी देते हैं, जैसे देखो एक तो ये फ़ीस में डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरे ये स्कॉलरशिप भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं जिनकी पेरेंट्स इनकम कम है, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या रहता है? उसका प्रोसेस ये रहता है कि एडमिशन लेना होगा आपको। एडमिशन लेने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कौन कौन बच्चों को स्कॉलरशिप देनी चाहिए, कौन कौन से उनको नहीं देनी चाहिए। फिर आपकी देखी जाएगी जो पेरेंट्स इनकम है, अगर आप मेट्रो सिटी में रहना तो 7.5 लाख से कम होनी चाहिए आपकी
अगर नॉन मेट्रो सिटी में तो आपकी 7 लाख से कम होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है। और चौथी कंडीशन है फिर आपको थोड़ा इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा और बाद के आपकी जो सेमेस्टर है उसमें आपकी जो CPI है यानी जो CGPA वगैरह वो 6 से प्लस होनी चाहिए, तभी आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं IIT बॉम्बे में। तो ये इनका प्रोसेस रहता है। ये स्कॉलरशिप हो सकती है, देखो अगर पेरेंट्स इनकम कम है तो आपको ट्यूशन फीस तो माफ़ कर दी जाएगी। वो इस तरह रहती है जैसे आपके पेरेंट्स की इनकम देखो 5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको 100% फीस देनी होगी। 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपके लिए ये शायद 2/3 फीस देनी होती है। और इनकी जो अगर पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से लेस देन है, कम है, तो आपको 100% जो फीस है वो माफ़ कर दी जाएगी। जो ट्यूशन फीस मतलब जो 1 लाख रुपए वाली फ़ीस थी, तो आपको पर सेमेस्टर फीस लगभग 45,000 देनी पड़ रही होगी। इसको आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ के जो एलुमनाई वगैरह हैं वहाँ से जो पास आउट हो चुके हैं वो इनको प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप। तो ये कंडीशन फॉलो जो एलिजिबल होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप करते हैं प्रोवाइड। इसमें ये मैथ फीस दे देते हैं, कभी हॉस्टल फीस में स्कॉलरशिप दे देते हैं, तो इन चीज़ों को प्रोवाइड करते रहते हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो IIT बॉम्बे देखो सबसे बेहतरीन कॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया की IIT। इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इसका 2.5 जो CR गया था वो इसका इंटरनेशनल पैकेज था, ठीक है। और जो इंडिया का जो डोमेस्टिक पैकेज होता है मतलब इंडिया में रहकर आपको जॉब करनी होगी, वो गया था 1.48 CR यानी करोड़। वो इस कंपनी ने दिया था, डा विंची करके कंपनी थी, उसने हाईएस्ट पैकेज IIT बॉम्बे। इसके एवरेज पैकेज की बात करो तो ये 23.5 से लेकर 26 के बीच में रहता है। इसके इन्होंने जो वाउचर प्रोवाइड किया था 2025 और 26 के, देखो जब IIT बॉम्बे या किसी भी IIT वगैरह में प्लेसमेंट हो जाता है तो उसके बाद वे प्लेसमेंट वाउचर प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर पूरे अपना स्टैक्स दिखाते हैं कि कितना हमारा प्लेसमेंट गया, कौन सी कंपनी पे, कि कौन सी ब्रांच में आई गया, तो पूरा प्रोवाइड करते हैं। तो वही इन्होंने प्रोवाइड किया है उसमें, तो उसमें देखते हैं सब। एक चीज़ और, अगर आप BTech या BS या डबल डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये IIT बॉम्बे में JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन दिया जाता है। अगर आप MS MTech और रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं तो गेट एग्जाम के थ्रू। और आप किसी डिजाइनिंग में मास्टर या PhD करना चाहते हैं तो आपको CED कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइनिंग एग्जाम देना होता है। और आप IIT बॉम्बे से MSc करना चाहते हैं तो IIT JM का एग्जाम देना होगा आपको। और आप अंडर ग्रेजुएशन में डिजाइनिंग करना चाहते हैं, बैचलर इन डिजाइनिंग, तो आपको UCED का एग्जाम देना होगा। और PhD इंट्रेंस, अगर PhD करना चाहते हैं तो PhD इंट्रेंस का एग्जाम देना होगा। इन चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। ये इन्होंने प्रोवाइड किया गया है कि कितने नंबर स्टूडेंट रजिस्टर किया था, जिसमें कितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठे, कितने रजिस्ट्रेशन किया प्लेसमेंट के लिए, कितने बैठे थे, उसका नंबर ऑफ सीट, कितने प्लेसमेंट एक्सेप्ट किया, बाकी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो आप देख सकते हैं। इनका जो एवरेज CTC गया था 23.5 LP गया था। इसके जो मीडियन पैकेज गया था 17.92 यानी लगभग 18 लाख के करीब गया था। मीडियन और एवरेज में क्या अंतर होता है उसको एक बार जानते हैं। देखो एवरेज जैसे मान लो कोई 5 बच्चे हैं, ठीक है, इसका मान लो 50 लाख गया था, यानी 5 बच्चे में से 4 बच्चों का गया था 10 LPA का पैकेज और एक का गया था 50 LPA का, ठीक है। और इसका एवरेज निकालोगे तो हमारा आएगा 90/5 यानी 18 LPA इसका हो गया एवरेज। एवरेज पैकेज की बात करें तो ऐसे आएगा। लेकिन जो मीडियन निकालते हैं क्या करते हैं, इधर का छोड़ो उतना, इधर का छोड़ो, बीच का जो बीच का नंबर होता है वही हमारा मीडियन होता है। अगर मीडियन की बात करें तो यहाँ पर होगा 10 LPA। मीडियन क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट जाता है एवरेज की तुलना में। कभी कभी क्या होता है, एवरेज जब हाईएस्ट पैकेज किसी 1-2 बच्चे का ज़्यादा चला जाता है तो उसका एवरेज पैकेज काफ़ी ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है। और मीडियन क्या रहता है, मीडियन आपको ज़्यादा एक्यूरेट डेटा देगा उस पैकेज के प्लेसमेंट का, तो मीडियन काफ़ी सही रहता है। और जो NIRF रैंकिंग की बात करें तो उसमें भी जो पैकेज दिखाती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो मीडियन का ही प्रोवाइड किया जाता है, ना कि एवरेज। यहाँ से जो NIRF रैंकिंग की वेबसाइट है ऑफिशियल, उसने भी प्रोवाइड कर रखा है इनके डाटा, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इनका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में PDF का। देखो मीडियन सैलरी इन्होंने प्रोवाइड की है। ये बच्चे कितने बच्चे जी ये इन्होंने प्रोवाइड की है 4 ईयर जो इन्होंने ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, इनका 4 साल के जो इन्होंने ईयर बाई प्रोवाइड कर रखी है। जो 21-22 का डाटा है वो इन्होंने ये प्रोवाइड किया, यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए इनमें से और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेसमेंट हुआ। इसमें 990 पास हुए, यहाँ से 731 बच्चे यहाँ से प्लेसमेंट लिया। उनका जो मीडियन निकला 19,61,000 गया था। और जो बच्चे हायर स्टडी के लिए गए थे वो 259 के 259। तो यहाँ से भी आप डेटा एक निकाल सकते हैं कि कितना इन्हों को प्लेसमेंट गया, कितने बच्चे अनप्लेस्ड रहे, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ से हायर स्टडी के लिए भी चले जाते हैं। ऐसे इन्होंने 3rd ईयर के जो प्रोग्राम कराए जाते हैं उसका भी
और 2 ईयर का जैसे M.Tech वगैरह उसका भी डाटा पूरा प्रोवाइड कर रखा है, तो यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद बात करें तो कट ऑफ की, तो देखो मोटे मोटे एक एवरेज कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 66 गई थी ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए। इलेक्ट्रिकल की ये और बाकी मैकेनिकल सिविल की आप देख सकते हैं। इन्होंने जो जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से देखो इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है जो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ है इंडियन बॉम्बे में, जो कंप्यूटर साइंस की 4 ईयर की ओपन कैटेगरी के लिए ये गई थी। और यहाँ पर इन्होंने जो फीमेल है ओपन कैटेगरी की उनकी जो कट ऑफ है ये है, लास्ट जो क्लोजिंग कट ऑफ थी 369। ऐसे ओपन PWD के लिए अलग गई थी, जो कैटेगरी में जैसे कम बच्चे होते हैं जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी की, जैसे OBC तो OBC के बच्चों की कट ऑफ लगती है तो वो यानी रैंक लगती है, तो वो रैंक यहाँ पर प्रोवाइड की गई है जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जैसे बात करें EWS की, तो EWS की कट ऑफ ये गई थी। OBC NCL जेंडर न्यूट्रल की ये गई थी, और फीमेल के लिए 331। ऐसे यहाँ पर आप देखो सारे देख सकते हैं, मैं वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ऐसे इकॉनमी वगैरह की इन्होंने सारे जो जितने भी कट ऑफ गए थे IIT बॉम्बे की जोसा की काउंसिल में, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बात करें कैंपस फैसिलिटी की, तो यहाँ पर आपके लिए टोटल 17 हॉस्टल हैं, एक बनना है तो इसलिए 18 काउंट किए जाते हैं, जिसमें से 13 बॉयज़ के लिए और 4 हॉस्टल है वो गर्ल्स के लिए, ठीक है। जिसमें से जो हॉस्टल आपको हाई स्पीड वाईफाई मिलेगी, वाईफाई यहाँ पर राउटर लगा रखी है हॉस्टल में, और उसके अलावा एक लैंड पोर्ट भी मिल रहा होगा हर रूम में। हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पर जो स्पीड मिलती है काफ़ी हाई मिलती है वाईफाई की तुलना में। यहाँ पर आप कॉमन रूम है जहाँ पर टीवी, टेबल टेनिस और इंडोर गेम भी हैं हर हॉस्टल में। वाटर कूलर मिल रहा होगा, यहाँ पर लॉन्ड्री सर्विस मिल रही होगी, कपड़े धुलाने के लिए वो पेड होगी, खुद से धुल सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह फ्री मिल रही होगी। बाकी सिक्योरिटी पावर वैक्यूम वगैरह मिल रहा होगा। फर्स्ट ईयर में ये डबल शेयरिंग रखते हैं हॉस्टल के पर रूम में डबल रखते हैं, सेकेंड ईयर में भी डबल रखते हैं, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में सिंगल रूम आपको प्रोवाइड करते हैं हॉस्टल में। मैथ्स की बात करो तो यहाँ पर आपके लिए 4 बार खाना मिल रहा होगा, जिसमें से ब्रेकफास्ट ये टाइम है और लंच ये स्नैक्स के लिए 5 से 6 बजे के करीब, और डिनर के लिए आपको 7 से 9 के बीच में आपको मिल रहा होगा। यहाँ से मेन्यू देख सकते हैं क्या क्या मिल रहा होगा। तो आपके यहाँ पर डेस है उसके वगैरह मतलब डे वाइज इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। जैसे मंडे है, मंडे के हिसाब से जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 24 मार्च है, यहाँ पर 23 मार्च की आज जो मिल रहा होगा वो ये है। ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें मिल रही होंगी सारी आपको, लंच में ये, और टिफिन यानी शाम में जो स्नैक्स है उसमें ये मिल रही होंगी चीज़ें, और जो डिनर है उसमें ये प्रोवाइड की जा रही है। बाकी आप और सारे दिन की देख सकते हैं मंडे टू संडे तक, तो ये चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड कर रखेंगे, आप देख सकते हैं। मैथ्स की बात करो तो यहाँ पर आपको लिए काफ़ी सही व्यवस्था, हाइजीन वगैरह का काफ़ी सही ध्यान रखा गया है। वहाँ पर आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड मिल रहा होगा, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों मिल रहा होगा। बाकी कैंटीन वगैरह भी हर हॉस्टल में प्रोवाइड है, वहाँ पर आप जाकर खाना खा सकते हैं, वो पेड रहता है। लाइब्रेरी की बात करो तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी मिल रही होगी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा किताबें प्रोवाइड कर रखी हैं इन्होंने। इसमें जो देखो लाइब्रेरी होती है उसकी टाइमिंग ये है 9 बजे से शाम के 11 बजे तक। इसके अलावा जो रीडिंग हॉल होता है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बैठ के, वो 24/7 ओपन रहता है, ठीक है। ये पूरी जो लाइब्रेरी एयर कंडीशनर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा काम आती है जब एग्जाम टाइम में। ये स्पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी से लेकर कबड्डी जितने भी सारे स्पोर्ट होते हैं सारे मैक्सिमम मिल रहे होंगे यहाँ पर प्रोवाइड किए। चाहे आप स्क्वाड की बात करें, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बोर्ड, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी से लेकर सारे गेम आपको प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, बाकी यहाँ पर क्लब वगैरह में डार्क नाइट क्लब, वुमेन क्लब, बाकी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही होंगी यहाँ पर। इंडोर कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक तो देखो हॉस्टल में आपको कुछ गेम मिल रहे होंगे जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन वगैरह, और बाकी यहाँ पर जो जिम खाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतरीन व्यवस्था मिलेगी, जहाँ बैडमिंटन, बास्केट, इंडोर, टेबल टेनिस, कैरम, बाकी वेट लिफ्टिंग, मेन जिमनीश, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल से लेके सारी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। एक चीज़ और है, जब हॉस्टल में आपको कैंपस के अंदर आपको एक हॉस्पिटल मिल रहा होगा, यहाँ पर आपके लिए स्टाफ्स वगैरह 24/7 ओपन रहता है, और आपके लिए कोई तबीयत ख़राब होती है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। दवाई यहाँ पर फ्री मिल रही होंगी, कुछ आपको पेड मिल रही होंगी जो मेडिकल से मिलती हैं। नियरेस्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो वहाँ पर जो लोकल ट्रेन है वो 4 किलोमीटर दूर है आपको कंजूरमार्ग रेलवे स्टेशन,
ठीक है। और जो मेट्रो है सकीनाका लाइन है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ के जो IIT बॉम्बे के नियरेस्ट है। जो बच्चे फ़्लाइट से जाते हैं कैंपस के लिए, वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से आप कैब के थ्रू जा सकते हैं कैंपस। जो लॉन्ग डिस्टेंस है जैसे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर या इधर से कहीं से भी जाते हैं, तो उनके लिए जो ट्रेन जाती है लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर जाती है, वो 12 किलोमीटर दूर है कैंपस से। जो मोस्टली नॉर्थ और साउथ से आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कैब थ्रू जा सकते हैं। 30 से 40 मिनट की दूरी रहती है, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी को फॉलो करते हैं। या तो फ्लाइट से जाते हैं या फिर इस डिस्टेंस है। जो लोकल ट्रेन है वो यहाँ से जा सकते हैं। बाकी जब जाएंगे कैंपस तो आप देख सकते हैं। फेस्ट और क्लब की बात करो तो यहाँ पर एक एवाहन फेस्ट क्लब किया जाता है, जो उसमें 15 से ज़्यादा स्पोर्ट इंक्लूड किए जाते हैं। 3 दिन चलता है ये कैंपस में। दूसरा होता है इंटर IIT स्पोर्ट, जिसमें सारी IIT के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से कंपटीज करते हैं जहाँ बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल से लेकर सारे गेम कराए जाते हैं। जिसमें कभी कभी IIT बॉम्बे, वो एक साइकिल चलता है, कभी IIT बॉम्बे, कभी दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी, तो हर साल एक दूसरी नई IIT इसको फेस्ट प्रोवाइड कराती है, तो वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे IIT के बच्चे होते हैं, दूसरी IIT, वहाँ से आप कॉम्पिटिट कर सकते हैं। उसके अलावा एक इंटर IIT हॉस्टल स्पोर्ट होता है, जिसमें अलग अलग IIT के जो हॉस्टल हैं उसमें आपको कम्पीट करना होगा वहाँ पर आपको स्पोर्ट्स में, जिसमें इंडियन गेम जब खो खो वगैरह, कैरम बोर्ड, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे सारे गेम कराए जाते हैं। इसके बाद यहाँ के जो एनुअल फेस्ट है, जो कल्चर फेस्ट है, सबसे फेमस जो मूड इंडिगो जो कल्चर फेस्ट है, जो एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज कल्चर फेस्ट है, जिसमें म्यूजिक, आर्ट, थिएटर, फैशन कंपटीशन और कॉन्सर्ट वगैरह वर्कशॉप कराए जाते हैं। इसके बाद एक टेक फेस्ट भी होता है, जो इसे बोलते हैं टेक एंड साइंस फेस्टिवल। इसमें रोबोटिक्स वर्कशॉप वगैरह कराई जाती हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट भी इसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका ई समिट जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनके लिए कराया जाता है, यहाँ से आप काफ़ी फाउंडर्स वगैरह आते हैं और इन्वेस्टर आते हैं। आप अपना आइडिया और आपका जो प्रोजेक्ट है उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बेस पे वो आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। बाकी काफ़ी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। इनके अलावा ये कुछ स्पोर्ट्स क्लब वगैरह हैं, तो इन्हें आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रही IIT बॉम्बे के बारे में। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपको जो डाटा है जेन्युइन और रियल प्रोवाइड किया गया है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है जब भी आप IIT बॉम्बे या किसी IIT में आप एडमिशन लेना, जब आप काउंसलिंग के टाइम काउंसलिंग में जब फिल कर रहे हो, तो इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं IIT बॉम्बे को। और नेक्स्ट वीडियो हम किसी दूसरी IIT को डिटेल में रिव्यू करेंगे, तो उसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप JEE एडवांस का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक बाय।